आप इस सेशन को आंख बंद करके देखें या आंख खोल कर, पर हाँ देखिए ज़रूर। यहाँ पर देखिए आज जो है दृष्टि आईएएस द्वारा बनी किताब प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा बिहार के लिए, उसी कड़ी में आज जो है हम लोग पृथ्वी की गतियाँ पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए अन्य ग्रहों की भांति पृथ्वी की भी दो गतियाँ हैं। कौन कौन सी? घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, जबकि परिक्रमण जो होता है जब वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। कौन से आकार में? दीर्घ वृत्ताकार में। जब वह सूर्य का दीर्घ वृत्ताकार का में चक्कर लगाती है तो उसे हम लोग परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग 365 दिन 6 घंटों में पूर्ण कर लेती है, जिसे हम पृथ्वी की वार्षिक गति कहते हैं। एक वर्ष में 365 दिन पृथ्वी के परिक्रमण काल के आधार पर होती है। शेष 6 घंटों की जो अवधि होती है वो 4 वर्ष बाद एक लीप ईयर बना दिया जाता है, जिसमें 366 दिन, यानी वही 6 घंटे को आपका 6 चौक 24, 6 घंटे 4 साल लेते लेते उसे आपका एक दिन कर देते हैं, तो वहाँ पे 366 दिन कर देते हैं, और वही लाके फरवरी में 29 से 30 दिन की फरवरी कर देते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर देखिए शेष 6 घंटे की अवधि 4 वर्षों में नॉर्मल सी बात है। और पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के बीच खींची गई है। पृथ्वी का अक्ष लंब तल पर 23.5 डिग्री तथा कक्षीय तल पर 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण मार्ग पर सदैव एक ओर झुका रहता है। इसी कारण उत्तरी गोलार्ध 6 महीने सूर्य के सम्मुख रहता है। ठीक है, इसी स्थिति में उत्तरी ध्रुव पर हमेशा दिन रहता है और दक्षिणी ध्रुव पर रात रहती है। जबकि जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुकता है तो दक्षिणी गोलार्ध पर दिन रहता है और उत्तरी गोलार्ध पर रात रहती है। इस प्रकार वहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ना, तथा यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में लगभग 23 घंटे 56 मिनट का समय लेती है, जिसे हम पृथ्वी का घूर्णन काल कहते हैं। पृथ्वी की दैनिक गति के कारण ही दिन रात होता है। पृथ्वी की वार्षिक गति या परिक्रमण जो होता है और अपने अक्ष पर झुकाव के कारण दिन रात बड़ी छोटी तथा ऋतु परिवर्तन की घटना होती है। इस पॉइंट को आप याद रख लीजिए। देखिए, ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन तथा अपने अक्ष पर झुके होने के कारण होता है। पृथ्वी के परिक्रमण में 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? याद रखिए, पृथ्वी के परिक्रमण में 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला है ग्रीष्म अयनांत। इसमें क्या होता है? देखिए, जब सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा, यानी जो आपकी विषुवत रेखा के ऊपर कर्क रेखा होती है उस पर पड़ती है। ऊपर पड़ेगी तो ऊपर साइड यानी उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होंगे तथा रातें छोटी होंगी, और जस्ट उसी समय 21 जून को ही दक्षिणी गोलार्ध में रातें बड़ी व दिन छोटा होता है। इस तरीके से याद रख लीजिए। फिर जब सूर्य की किरणें, शीत अयनांत में बात करते हैं, जब सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को मकर रेखा पर पड़ती है, यानी विषुवत रेखा के नीचे मकर रेखा, तो नीचे दक्षिणी गोलार्ध होता है, तो नीचे दक्षिणी गोलार्ध में जो है आपका ग्रीष्म ऋतु होती है, वहाँ पे दिन बड़ा होता है। दिन बड़ा होता है तो रातें छोटी होती हैं। जब नीचे दिन बड़ा हो रहा है तो ऊपर उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होगा और रात बड़ी होगी। याद रख लीजिए। पृथ्वी की इस अवस्था को शीत अयनांत या दक्षिण अयनांत कहा जाता है। देखिए 105 आपका पेज है, और यहाँ पर देखिए एक और आपका आता है। देखिए प्राथमिक यहाँ पे आपको दिख रहा है। देखिए विषुव 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, है ना। 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। देखिए अब दो डेट है, 21 मार्च और 23 सितंबर, एकदम सोझे विषुवत पर पड़ता है, मतलब हर जगह दिन रात बराबर होता है। लेकिन एक समस्या ये होती है कि पृथ्वी थोड़ी सी झुकी है। अब यहाँ पे कंडीशन तब बनता है तो
जब 21 मार्च को विषुवत रेखा पर चमकती है तो ऊपर उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा, शरद ऋतु होता है। फिर वही जब 21 मार्च के बाद 23 सितंबर को फिर विषुवत रेखा पर पड़ता है तो नीचे की साइड उत्तरी गोलार्ध में ऊपर शरद ऋतु हो जाता है, नीचे आपका बसंत ऋतु हो जाता है। तो ध्यान से समझना है, कुछ है नहीं, ठीक है। आगे देखिए, अब भू आकृति विज्ञान के बारे में देख लेते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी का आयु निर्धारण रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण द्वारा होता है। पृथ्वी का जो आयु निर्धारण है वो रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण द्वारा होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी हमें कैसे मिलती है, भूकंपीय तरंगों के आचरण, ज्वालामुखी उद्गार एवं उल्काओं से मिले प्रमाण के आधार पर प्राप्त होती है। भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन सा, भूपर्पटी, भूप्रवाह तथा क्रोड। इस बात को याद रख लीजिए। देखिए, लिथोस्फीयर क्या है, भूपृष्ठ तथा मैंटल के ऊपरी ठोस भाग को मिलाकर बनने वाले पृथ्वी के ठोस बाहरी भाग को लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर के ऊपर वायुमंडल तथा नीचे एस्थोनोस्फीयर विद्यमान है। अब एस्थोनोस्फीयर क्या होता है, यह लिथोस्फीयर के नीचे स्थित मैंटल की ऊपरी कमजोर परत होती है जो लिथोस्फीयर से ज़्यादा गर्म एवं तरल होती है। एस्थोनोस्फीयर से ही संवहनी धाराओं का निर्माण होता है तथा इसकी अर्ध तरल अवस्था के कारण ही इस पर प्लेट विवर्तनिक गति संभव हो पाती है। देखिए, थोड़ा यहाँ पे शब्दावली कठिन है तो आपको इसे 2-3 बार देख लेना है तो कोई भी दिक्कत नहीं, क्लियर हो जाएगा। चट्टानों की बात कर लेते हैं तो पहले बात करेंगे आग्नेय चट्टान की। आग्नेय चट्टान, इनकी रचना तप्त एवं तरल मैग्मा के शीतल होने से होती है। ये चट्टानें रवेदार, परत विहीन तथा कठोर होती है। इनमें जीवाश्म का अभाव होता है तथा धात्विक व अधात्विक खनिजों की प्रधानता होती है। आग्नेय चट्टानों में ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट आदि प्रमुख आग्नेय चट्टानें हैं। भूपर्पटी का लगभग 90% भाग आग्नेय चट्टानों से ही बना होता है, एकदम नीचे होता है, ठीक है। आगे देखिए, अवसादी चट्टानें, इनमें व्यवस्थित परतें एवं जीवाश्म पाए जाते हैं तथा धात्विक खनिजों का अभाव होता है। खनिज तेल इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होता है। देखिए, प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि खनिज तेल कौन सी चट्टान से प्राप्त होता है, तो आप कहेंगे अवसादी चट्टान से, इस तरीके से, ठीक है। बलुआ पत्थर, कांग्लोमेरेट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, सेल, कोयला इत्यादि अवसादी चट्टानों के ही उदाहरण हैं। तो इसको आप जब ध्यान से पढ़े रहोगे तभी आप अच्छे से कर पाओगे। रूपांतरित चट्टानें अत्यधिक ताप अथवा दाब के कारण चट्टानों के घनत्व, कठोरता, बनावट, रंग तथा खनिजों की संरचना में पूर्ण या आंशिक परिवर्तन होता है। इन परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें निर्मित होती हैं। तो यहाँ पर अगला पेज जो है 1-2 घंटे बाद आपका फिर आएगा। मैं पहले उसको पढ़ता हूँ फिर आपके लिए वीडियो तैयार कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं जितना पढ़ूंगा उतना मैं आपको भेजते जाऊँगा मेरे मित्र। तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और तैयारी करेंगे साथ में मेरे मित्र और यूपीएससी को क्रैक ज़रूर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।